नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु कुमार और आप देख रहे हैं प्रियांशु प्रो ज्ञान चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में सुगम गणित क्लास 8 प्रश्नमाला एक के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 में है रिक्त स्थान भरे। 1 नंबर में 4/15 प्लस 6/35 भिन्न का जोड़ है। तो इसको पहले एलसीएम लेंगे। 15/35 का एलसीएम तो 5 से लगाएंगे। 5 तिया 15, 5 सती 35, तो 21 बचे 105। एलसीएम आ जाएगा 105। 15 के पहाड़ा में 105 कितनी बार में आता है? 7 बार में आता है। तो 7 से इसका गुना करेंगे तो 4 सती 28 प्लस 35 के पहाड़ा में 105 कितनी बार में आता है? 3 बार। तो 6 तिया 18 बराबर 28 और 18 हो जाएगा 46/105। तो ये आंसर हुआ। चलिए दूसरा नंबर -2/3 प्लस 5/12। तो पहले एलसीएम लेते। 3 बार एक एलसीएम 12। 3 के पहाड़ा में 12 4 बार में तो -2 गुना 4 -8 हो जाएगा। प्लस 12 के पहाड़ा में 12 एक बार में तो 5 एकम 5। -8 में 5 जाएगा तो -3/12। 3 से 12 काटेगा 4 बार में तो -1/4 आंसर। चलिए तीसरा नंबर 5 प्लस -6/7 बटा कुछ नहीं तो बटा 1। 1 7 का एलसीएम 7। 1 के पहाड़ा में 7 7 बार में आता तो इससे गुना करते 7 में तो 5 सती 35 प्लस माइनस माइनस होता है तो 7 के पहाड़ा में 7 एक बार में आता तो 1 से गुना करते 6 कम 6। तो 35 में 6 जाएगा तो बचेगा 29/7। अगर नीचे छोटा रहता है तो पूर्णांक में बदलते तो 7 से 29 में भाग देते हैं तो 7 चौकी 28 1। देखिए जिससे भाग देते हैं उसको नीचे में रखते हैं, ठीक। और भागफल को यहाँ पे लिखते हैं और शेष फल को ऊपर में। तो कितना आ जाएगा आंसर? 4/1/7। ये आंसर हुआ। चलिए 4 नंबर 3/14 माइनस 2/21। तो 14 21 का एलसीएम लेंगे। 14 21 दोनों कौन सी पहाड़ा में आता है? 7 के पहाड़ा में दोनों आता है। 7 दूनी 14 7 तिया 21 तो 7 दूनी 14 तिया 42 एलसीएम हो जाएगा। तो 14 के पहाड़ा में 42 3 बार में आता है। 3 तिया 9 -21 दूनी 42 तो 2 दूनी 4। 9 में 4 जाएगा तो आ जाएगा 5/42। ये आंसर हुआ। चलिए पांचवा -4/9 -7/15। तो देखिए पहले 9 15 का एलसीएम लेते हैं। 9 15 तो ये दोनों कौन सी पारा में आता है? 3 का पारा। तो 3 तिया 9 3 5 15 तो 5 तिया 15 तिया 45 तो एलसीएम आएगा 45। 9 के पहाड़ा में 45 5 बार में आता तो इसे 5 से गुना करते -4 5 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 15 के पहाड़ा में 45 कितनी बार में आता तो 3 बार। तो 7 जाए 21। 21 के पास 21 में से 20 जाएगा तो बचेगा 1/45। यह आंसर हुआ। चलिए 6 नंबर 3 - 1/3 बराबर कितना होगा? 3 - 1/3 तो बटा कुछ नहीं तो 1। 3 का एलसीएम 3 तो 1 के पहाड़ा में 3 3 बार में आता है तो 3 से गुना करते 3 तिहाई 9 माइनस 3 का पहाड़ा में 3 बार में आता है तो 1 के पहाड़ा में 1 बार में 9 में से 1 जाएगा तो 8/3। तो इसको पूर्णांक में बदलते 3 2 3 दूनी 6 2 तो आ जाएगा 2/2 आंसर। चलिए 1 नंबर पूरा खत्म हो गया। चलिए आप दूसरा नंबर देखते हैं।
परिमेय संख्या 2/25 और -7/30 के लिए योग की क्रम विनियमितता की जांच कीजिए। देखिए योग की क्रम विनियमितता नियम किसे कहते हैं। देखिए मान लीजिए कोई संख्या कोई संख्या ए और बी कोई दो संख्या है, तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए का दोनों का मान अगर बराबर आ जाएगा तो यह योग का क्रम विनिमय नियम है, नहीं तो नहीं है। तो चलिए देखते हैं। बोल रहा है परिमेय संख्या 2/25 ठीक और -7/30 यह मान लीजिए ए है, यह मान लीजिए बी है। ए और बी कोई संख्या, तो ए प्लस बी का मान अगर बराबर आ जाएगा बी प्लस ए का मान तो दोनों क्रम विनिमय का नियम है, नहीं तो नहीं है। तो ए का मान कितना है 2/25 प्लस -7/30। तो देखिए 25-30 का एलसीएम लेते हैं। 25-30 तो 5 का पहाड़ा दोनों वाला 25-25 5 30 तो 6-25 25 150 आएगा एलसीएम। एलसीएम बराबर 150। 25 छक्का 150 तो 2 छक 12 प्लस माइनस 30 का पहाड़ा 150 5 बार माता तो 7-5 35 तो 35 में 12 जाएगा तो -23/150। ए प्लस बी का मान इतना याद रखते हैं। बी प्लस ए का मान कितना, बी का मान कितना -7/30 प्लस एक बदली ए का मान है 2/25 तो 30-25 का एलसीएम 150 हो जाएगा। 30 का पहाड़ा 150 5 बार मारते तो -7-5 35 प्लस 25 का पहाड़ा 150 6 बार मारते तो इसे 6 से गुना करते 2 छक 12 तो 35 में 12 जाएगा तो -23/150। तो ए प्लस बी का मान बराबर आ जाए बी प्लस ए का मान, तो यह का क्रम विनिमय नियम है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए दूसरा नंबर परिमेय संख्या -7/18 और 5/12 के लिए योग की क्रम विनिमयता की जांच कीजिए। तो बड़ा क्वेश्चन परिमेय संख्या -7/18 और 5/12 के लिए योग की क्रम विनिमयता नियम को बोला जांच करने के लिए। तो ए प्लस बी का मान बराबर आएगा बी प्लस ए का मान, तो जो का क्रम विनिमय नियम है, नहीं तो नहीं है। तो चलिए देखते हैं। ए का बदले ए का मान कितना -7/18 प्लस बी का मान 5/12 तो 18-12 का एलसीएम 18-12 का एलसीएम 2 से लगाएंगे 9 6 तो 3 से लगाएंगे 3 3 9 3 दूनी 6 तो आ जाएगा 3 दूनी 6 तो 18 दूनी 36 आ जाएगा। तो 18 के पहाड़ा 36 2 बार मारते तो -7 दूनी 14 प्लस 12 के पहाड़ा 36 3 बार मारते तो 5 3 15 तो 15 में 14 जाएगा तो 1/36 आएगा। चलिए ए प्लस बी का मान 1/36 है। तो आप बी प्लस ए का मान देखते हैं। बी का मान है 5/12 प्लस ए का मान है -7/18 तो 12-18 का इससे आ जाएगा 36 12 के पहाड़ा 36 3 बार मारते तो 25 15 प्लस माइनस 18 के पहाड़ा 36 2 बार मारते तो -7 दूनी 14 15 में 14 जाएगा तो 1/36 तो ए प्लस बी का मान बराबर आएगा बी प्लस ए का मान, तो ये योग का क्रम विनिमय नियम है। चलिए यही बोल रहा था जांच करने के लिए। चलिए 3 का 1 परिमेय संख्या 4/9 कोमा -8/15 और 7/18 के लिए योग की साचर्यता नियम जांच कीजिए। देखिए योग का साचर्यता नियम कौन किसे कहते हैं। देखिए मान लीजिए कोई संख्या 3 को ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस इंटू बी प्लस सी का मान बराबर आ जाएगा ए प्लस बी इंटू सी। अगर इस दोनों का मान बराबर आ जाएगा तो योग का साचर्यता नियम है, नहीं तो नहीं है। चलिए देखते हैं कि नहीं है। तो क्या होता है ए प्लस इंटू बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी इंटू सी। तो ए का मान है 4/9 प्लस बी का मान है -8/15 प्लस 7/18। चलिए इसको हल करते 4/9 प्लस 18 और 15 का एलसीएम
3 पचे 15, 3 छक 18, 6 पचे 30 या 90 आएगा। तो 15 के पहाड़ा में 90 6 बार मतलब माइनस 8 छक 48 प्लस 18 के पहाड़ा में 90 5 बार मतलब तो 7 पचे 35, तो 4/9 प्लस 48 में 35 जाएगा तो माइनस 13/90, और 9 90 का एलसीएम लेते तो 90, 9 के पहाड़ा में 90 10 बार मतलब 4 दही 40 प्लस माइनस माइनस 90 के पहाड़ा में 90 1 बार मतलब तो 13 कम 13, तो 40 में 13 जाएंगे घटाएंगे तो आएगा 27/90। चलिए इसका मान आएगा 27/90। देखते हैं इसका मान कितना आता है। ए प्लस बी, ए का मान है 4/9 प्लस बी का मान है -8/15 इंटू प्लस सी का मान है 7/18। तो 9 15 का एलसीएम लेते हैं। 3 तिया 9, 3 पचे 15, 5 15 तिया 45 आएगा। तो 9 के पहाड़ा में 45 5 बार मतलब इसे 5 से गुना करते 4 पचे 20 प्लस माइनस माइनस 15 के पहाड़ा में 45 3 बार मतलब तो 8 तिया 24 प्लस 7/18, तो 20 में 24 जाएगा तो -4/45 प्लस 7/18, तो 45 18 कैल्शियम हो जाएगा 90। ठीक है, तो 45 दूनी 90 तो -8 4 दूनी 8 प्लस 18 के पहाड़ा में 90 5 बार मारता तो इससे गुना करते 5 से 7 बचे 35, तो 35 में 8 जाएगा तो 27/90। तो देखिए ए प्लस इंटू बी प्लस सी का मान बराबर ए प्लस बी इंटू सी का मान दोनों के बराबर आ जाते हैं। एक साचर्यता नियम है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए 3 का 2 परिमेय संख्या 2/15 कोमा 4/21 और -5/14। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है परिमेय संख्या 2/15 4/21 और -5/14 के लिए जो कि साचर्यता नियम की जांच कीजिए। फिर भी क्वेश्चन बता देखिए ए प्लस इंटू बी प्लस सी का मान बराबर आ जाएगा ए प्लस बी इंटू सी का मान। अगर दोनों का मान बराबर आ जाएगा तो योग के साथ साचर्यता नियम है, नहीं तो नहीं है। तो ए का मान 2/15 प्लस बी प्लस बी का मान 4/21 माइनस सी का मान 5/14, तो 2/15 प्लस 21 14 का एलसीएम आ जाएगा 42, तो 21 दूनी 42 तो 4 दूनी 8 माइनस 14 पारा में 42 3 बार माता तो 5 15, तो 2/15 प्लस 8 में से 15 जाएगा तो -7/42, तो 42 और 15 का एलसीएम देखते हैं कितना आता है। 3 से लगाएंगे 3 पचे 15 14 या 42, तो 14 पचे 70 या 210 आता है। तो 210 तो 15 के पहाड़ा में 210 से भाग देंगे तो आएगा 15 कम 15 6 15 चौके 28 आएगा, तो 14 दूनी 28 प्लस माइनस माइनस 42 का पहाड़ा में 210 5 बार में तो 7 पचे 35, 28 में से 35 जाएगा तो आएगा -7/210। इसको काट देते हैं तो आ जाएगा -7 0 1/30 -1/30 आएगा। अब ए प्लस बी प्लस इंटू सी का मान देखते हैं। तो ए प्लस बी का मान ए का मान 2/15 प्लस 4/21 इंटू प्लस सी का मान है प्लस माइनस 5/14। तो देखते हैं 15 21 का एलसीएम कितना आता है। तो 3 पचे 15 3 7 21 7 पचे 35 तिया 15 7 105 आता है। तो 15 के पहाड़ा में 105 7 बार में आता है, तो 2 7 14 प्लस 21 पचे 105 तो 4 पचे 20। देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5/14, तो 14 प्लस 20 34/105 माइनस 5/14, तो 105 और 14 का एलसीएम नहीं होगा तो गुना कर देते हैं। 105 गुना 14 5 चौक 20 के 0 बाकी 2 4 कम 4 5 कम 5 0 1 0 5 2 7 1470 आता है। तो 1470 तो 105 में 1470 से भाग देते हैं, तो एक बार में लगेगा 105
यहाँ 0 बच गया, तो यहाँ 4 बार में लगेगा। कहता है 14, तो 34 गुना 14, भागफल आया 14, तो 14 से इससे गुना करते तो 34 गुना 14, 4 4 16 6, बाकी 4 12 1 13, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 6 4 3 7, 3 1 4, 476 आता है। माइनस 14 के पहाड़ा में 170 आता है, 105 बनता है, 105 बचे 525, तो 470 में 525 में 476 घटाएंगे तो आएगा माइनस 49/1470। तो इसको 7 से काटेंगे तो -7, इस 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दही पे 70, तो -7/210 आया। तो -7 से 210 काटेंगे तो 30 बार कटेगा, तो -1/30 आया। तो a इंटू बी प्लस सी का मान प्लस इंटू ए प्लस बी इंटू सी का मान दोनों बराबर आया, तो ये आपका साचर्य नियम है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। देखिए योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं, देखिए कोई संख्या p बटा q है, अगर इसमें -p/q को जोड़ देंगे तो वो योज्य प्रतिलोम कहलाता है। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है 4 का 1, 3/14, 3/14 में -p/q जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -3/14 आ ही जाएगा। चलिए दूसरा 4/-9, देखिए योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं, -p/q जोड़ने बताए, तो 4/-9 में -p/q जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 4/9। चलिए तीसरा नंबर -6/41, देखिए -6/41 में -p/q जोड़ेंगे तो मतलब यही संख्या जोड़ेंगे तो कितना जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +6/41 हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर -4/11, अगर -4/11 में वही संख्या -p/q यानी वही संख्या -4/11 जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/11। चलिए 5 नंबर, ऐसी परिमेय संख्या बताए जो अपने योज्य प्रतिलोम के समान है, तो वो संख्या 0 है। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें।